चुनौती से हम पीछे भागते नहीं हैं। अब जहाँ तक हमारी हाजीपुर में लड़ाई होगी, वो लड़ाई विकास बनाम विनाश की होगी, क्योंकि चिराग पासवान जी ने आप लोग के मीडिया घरानों में उन्होंने आप इंटरव्यू दिया था कि जमुई मैं जवानी में आया था, बुढ़ापा तक रहूँगा। तो चिराग जी किस परिस्थिति में जमुई ऐसा अपनी माँ को छोड़कर हाजीपुर में आ रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी जिस दिन चिराग पासवान जी का घर टूट गया, जिस दिन चिराग पासवान जी का सब कुछ लूट गया, उस दिन साधु पासवान अकेले हम चिराग जी को समर्थन दिए थे। ये है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, वही है चिराग जी। आदरणीय चिराग जी से पूछे ना कि दलितों को कहते हैं कि आरक्षण छोड़ दो, तब मैं तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ आदरपूर्वक कि चिराग जी, एक तरफ आप कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ आप रिजर्व सीट से आप चुनाव लड़ते हो। इस देश में सबसे संपन्न दलित तो चिराग जी हैं। मैं दूसरा पर उपदेश दे रहे हैं, पहले आप तो रिजर्व सीट छोड़ के जनरल सीट से आप चुनाव लड़ो। देखिए, हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, जो रामविलास पासवान जी की जो ओरिजिनल वारिस है। था जो नारा लगवाते थे कि देखो देखो कौन आया, तब शेर आया शेर आया, तब जमुई के लोग नारा लगा रहा है कि देखो देखो गिदर भागा गिदर भागा। भाई बहन की लड़ाई होगी, निश्चित होगी। जब हमारे नेता का आदेश होगा, झंडा गाड़ के हम फरियाद लेंगे हाजीपुर से। फरियाद लेंगे आप? फरियाद लेंगे। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आरजेडी ने भी कमर कस ली है कि इस बार चिराग पासवान को यूं ही ये सीट जीतने नहीं देना है। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्लान बनाया है कि चिराग पासवान की मुश्किलें जो हैं वो हाजीपुर में किस तरीके से जो है वो खड़ी की जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनिल साधु जी हैं, जो कि चिराग पासवान के जीजा जी हैं और साथ ही आरजेडी के में दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दलित सेना के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये लगभग तय मानिए कि चुनाव जो है वो ये या इनकी पत्नी जो है वो लड़ेंगी, और ये तैयारी भी जो है वो हाजीपुर में कर रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, या कि ये सब अफवाह है? नहीं, लड़ेंगे जब पार्टी का निर्णय होगा और परम आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का आदेश होगा, तो निश्चित तौर पर हाजीपुर में चुनाव लड़ेंगे। पासवान जी, जो भी होंगे, एनडीए के उम्मीदवार तो घोषणा हो गया है ना। अब हमारे यहाँ यदि आदेश मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो लगता है कि चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर में लड़ना मतलब कि एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, क्योंकि जीतना बहुत मुश्किल है। देखिए, चुनौती हम स्वीकार करते हैं, चुनौती से हम पीछे भागते नहीं हैं। अब जहाँ तक हमारी हाजीपुर में लड़ाई होगी, वो लड़ाई विकास बनाम विनाश की होगी, क्योंकि चिराग पासवान जी ने आप लोग के मीडिया घरानों में उन्होंने आप इंटरव्यू दिया था कि जमुई मैं जवानी में आया था, बुढ़ापा तक रहूँगा। तो चिराग जी किस परिस्थिति में जमुई ऐसा अपनी माँ को छोड़कर हाजीपुर में आ रहे हैं? क्यों वहाँ से वो डर रहे हैं चुनाव लड़ने से? कहीं ना कहीं तो कुछ रीजन होगा, या अपने क्षेत्र में वो काम नहीं किए होंगे, या अपने जमुई की जनता के विश्वास नहीं जीत पाए होंगे, तभी तो कोई छोड़ता है। जो भी हाजीपुर में आएंगे वो हम लोग ताल ठोक कर चुनाव लड़ेंगे, और जंग में ना कोई अपना है ना कोई ये है, कोई अपना नहीं। लेकिन जब चिराग पासवान के जो है वो रिश्ते वो पशुपति पारा से टूटे थे, तो आप चिराग के साथ खड़े थे, भले ही पार्टी आपकी आरजेडी थी, लेकिन मिलने जाया करते थे उनके दुख में, और चिराग पासवान भी उस दफ़ा कई दफ़ा आप आए आपसे भी मिलने के लिए। तो नहीं लगता कि चिराग पासवान के खिलाफ लड़ना ये सही फैसला है या गलत फैसला होगा? देखिए, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। आपने सही कहा,
मैंने चिराग जी को मैंने बुरा के दिन में मैं साथ दिया। राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी जिस दिन चिराग पासवान जी का घर टूट गया, जिस दिन चिराग पासवान जी का सब कुछ लूट गया, उस दिन साधु पासवान अकेले हम चिराग जी को समर्थन दिए थे। लेकिन चिराग पासवान जी अपने परिवार हम लोग पर क्या किए नहीं किए, है ना, उस पर चलिए वो सब छोड़िए। क्या कुछ दर्द है पारिवारिक भी, चलिए। जब दर्द होता है ना, जब दिल टूटता है तब पार्टी ने कैसे होता है, जब दिल टूटता है तब उन्होंने दर्द दिया है और बहुत बड़ा जख्म दिया उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो व्यक्ति हमारा बुरा दिन का ये रहा हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आरजेडी में था, हम तो अपने नेता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरा ये किया। लेकिन चिराग जी विश्वास पात्र पर अपने परिवार के प्रति वो विश्वासी नहीं रहे, उन्होंने घर को तोड़ा। ये तो मैं दावा के साथ कहता हूँ, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग से सिर्फ जनता के बीच जाएं और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें तो उससे नहीं होगा। जनता सब समझ गई है। आप तो साक्षी गवाह हैं। जिस दिन मैं भी है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, वही है चिराग जी को। चिराग ने क्या किया? वो तो पार्टी टूटी, 2 साल से बिहार घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसमें फिर क्या आपने ये कहा कि मतलब बेवफाई की? क्या बेवफाई की? आप चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं उनके खिलाफ? नहीं, देखिए हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, वो हमारे संविधान अलग है। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। तो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो किसने कहा था? आदरणीय चिराग जी से पूछे ना कि दलितों को कहते हैं कि आरक्षण छोड़ दो। तब मैं तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ आदरपूर्वक कि चिराग जी, एक तरफ आप कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ आप रिजर्व सीट से आप चुनाव लड़ते हो। इस देश में सबसे संपन्न दलित तो चिराग जी हैं। मैं दूसरा पर उपदेश दे रहे हैं, पहले आप तो रिजर्व सीट छोड़ के जनरल सीट से आप चुनाव लड़ो। इनका दूसरा बयान आया था पार्लियामेंट में कि दलित तो हल खेत में जोत लेंगे, ब्राह्मण नहीं जोत पाएंगे। क्या इसका मतलब क्या होता है चिराग जी? मणिपुर जल रहे थे, मणिपुर में दलितों आदिवासियों की मां बहनों के साथ हत्याएं हो रही थी, लाखों घर जल रहे थे। चिराग अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूं। क्यों नहीं गए चिराग पासवान? क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन की मांग किया? इसलिए कि वहां बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता के द्वारा एक दलित युवक को पेशाब पिलाया जाता है, चिराग जी अनदेखी करते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करते। तब चिराग जी के बारे में क्या कहा जाएगा? लेकिन 2 सालों से तो वो कई दलितों के घर भी गए, जहाँ भी कोई पीड़ित घटना हुई है तो वो पीड़िता के घर गए हैं, पीड़ित के घर गए। ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, जाते रहे हैं, ये नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बतावे ना भाई। एक तरफ आप घरेलू आंसू बहाते हो दलितों के प्रति, दूसरी तरफ आप कहते हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। आप जवाब दोगे? सीताराम मांझी भी है जो अयोध्या जा रहे हैं, वो भी गलत हो गए फिर? किसी की आस्था से हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन ये देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। और अब बिहार ही नहीं बल्कि देश की बहुजन, कहाँ है, चल भी तो रहा है, देश की बहुजन विकास देखना चाहती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले आम चुनाव में क्या बोले थे कि मैं 10 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन वापस आएंगे,
15 लाख खाते में आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। क्या हुआ भाई? 10 करोड़ नौकरी कहाँ गए? जो युवा नारा लगा रहे थे हर हर मोदी घर घर मोदी, अब वही युवा लगा रहे हैं बरबर मोदी गरबर मोदी। हमारे बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी है तब गारंटी है। मैं कहता हूं कि अब गारंटी है वारंटी काम नहीं चलेगा। पहले जो वादा किए थे बिहार की और देश की जनता को, वो वादा आप दिखाइए। मैं अब अपने नेता तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इनका मैनिफेस्टो जो था आरजेडी का, उसमें तेजस्वी जी ने बोले कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूं तेजस्वी जी को कि तेजस्वी जी ने युवाओं को वादा किया और 10 लाख 17 महीना में इन्होंने नौकरी देने का काम किया। यही नहीं, बगल के हमारा पड़ोसी राज्य है जहां बीजेपी के साथी बोलते हैं राम राज है, वहां के भी लोगों को बिहार में नौकरी मिली। ये तेजस्वी जी पर जो युवा है, युवाओं को दिल जीतने का काम किया। एक सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव टिकट देते हैं तो कौन चुनाव लड़ रहा है? आप लड़िएगा कि आपकी पत्नी लड़ेंगी? देखिए, हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, जो रामविलास पासवान जी की जो ओरिजिनल वारिस है। ओरिजिनल वारिस का मतलब? मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको पता नहीं कि चिराग जी किस तरह अपनी बहन से व्यवहार करते हैं? आपको पता है कि नहीं? शायद आप ही के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था जब रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, तो पटना एयरपोर्ट पर हम लोग को हिलने दिया गया था। आप थे ना कि नहीं थे? आपकी कैमरा में कैद है कि नहीं वो तस्वीर? बेटी को अपने पिता का अंतिम दर्शन करने से रोका गया। कौन ऐसा बेटी है कि अपने पिता के दर्शन करने से रोक देगा? ये आपके कैमरा में कैद है। चिराग जी के आंख में थोड़ा सा शर्म है, आंख में पानी है उनका बचा हुआ। चिराग पासवान जी क्या आरोप लगाते थे कि बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा हमारा पिता का मूर्ति तोड़ा गया? याद होगा आपको? क्या आरोप लगाते थे? को बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा, अभी तक बीजेपी का नेता का नाम उन्होंने क्यों नहीं बताया? देवांशु जी, यह दाल में काला है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक दलितों के बहुत बड़े नेता थे। उनके 12 जनपद में सीसीटीवी कैमरा होगा लगे होंगे ना, तो उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चिराग पासवान ने क्यों नहीं दिखाया कि बीजेपी का नेता फेंका कि तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर का या स्वर्गीय पासवान जी का कि आपने फेंका बिहार के पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए? चिराग तो इमोशनल तो कभी रो देते हैं, कभी कुछ करते हैं। चिराग ऐसा हमको तो लगता है कि एक नेता हुए थे, आपको यूपी के थे, उनका नाम था, वो कुर्ता भी फाड़ देते थे, रो देते थे। क्या कौन नाम भुला रहे हैं उनका? यूपी के थे। वही हाल चिराग जी चल रही है, इमोशनल से काम नहीं चलेगा। भाई बहन की लड़ाई होगी, निश्चित होगी। जब हमारे नेता का आदेश होगा, झंडा गाड़ के हम फरियाद लेंगे हाजीपुर से। फरियाद लेंगे आप? फरियाद लेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि कुछ महीने पहले चिराग पासवान ने एक रैली की थी हाजीपुर में। एक ग्राउंड है जो कभी भर नहीं पाता था, चिराग पासवान ने बिना तैयारी के ही ग्राउंड भर दिया। ये जलवा है हाजीपुर में उनका, कह रहे थे। अरे जलवा था देवेंशु जी, जलवा था। जो नारा लगवाते थे कि देखो देखो कौन आया, तब शेर आया शेर आया, तब जमुई के लोग नारा लगा रहा है कि देखो देखो गिदर भागा गिदर भागा। जलवा जब था तब 134 सीट पर इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। कहीं 2000 कहीं 5000 इनके वोट प्राप्त हुए। जब जलवे था तब तारापुर इनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ उपचुनाव हुए तो उनकी जमानत जब्त हो गई। जब जलवे यही इतना था तो इनका नानी घर है कुशेश्वर स्थान, तो वहाँ इनकी उम्मीदवार की जब्त हो गई जमानत। तो जलवा कैसा भाई? जलवा साधु पासवान दिखाएगा। जलवा जब था तो मोकामा में गए थे ना आप? तो मेरा इंटरव्यू लिए थे मोकामा में।
तो मोकामा में एक तरफ ये रोड शो कर रहे थे, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा था। ऐसा नहीं कि साधु पासवान के पास जलवा नहीं है, साधु पासवान भी चिराग पासवान को इनकी राजनीतिक औकात बताएगा कि साधु पासवान बिहार में अपने समाजों के बीच क्या है, क्या मेरी ताकत है। बस एक मौका चाहिए तेजस्वी यादव को। बस एक मौका सिर्फ तेजस्वी जी हमको मौका दे, और निश्चित तौर पर जिस तरह जहानाबाद में उपचुनाव हुए, वहां से सुदय यादव जी उम्मीदवार थे, पूछ लीजिए सुदय यादव जी से कि पासवान का वोट मिला कि नहीं। आप अमर पासवान बोचा, वहां मैं 15 दिन था, वहां पूछ लीजिए कि पासवान वोट दिया कि नहीं। आप नीलम देवी जो हमारी वर्तमान में उम्मीदवार थी मोकामा, वहां पूछ लीजिए, उन्हीं से कुछ पूछ लीजिए कि साधु पासवान को आने से प्रभाव पड़ा कि नहीं। चिराग पासवान को मैं दिखाऊंगा कि साधु पासवान में क्या ताकत है। इस बार इनको हाजीपुर में हम याद करवा देंगे। चलिए, साधु पासवान जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव एक मौका दें तो जो है वो इनकी पत्नी जो है वो चुनावी रन में उतरेगी चिराग पासवान के खिलाफ। बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। कई लोग और भी लगे होंगे क्योंकि चुनाव है। ना, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद पार्टी का हित मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं अपना हित देखता हूँ। यदि हमारे नेता इस योग समझेंगे हमारी पत्नी को या मुझे, तब तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो फिर जो नेता का आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा, हमारे लिए सर्वोपरि है। जी, चलिए, अनिल साधु जो कि पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये अच्छा रहेगा भाई बहन की लड़ाई सियासी रूप में। मैं तो कह दिया ना कि राजनीतिक के जंग में ना कोई भाई है ना कोई बहन है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं संविधान बचाने के लिए निकल रहा हूँ, मैं आरक्षण बचाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ कि मोदी हटाओ आरक्षण बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, हमारा नारा यही रहेगा। चलिए अनिल साधु, इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं। कुल मिला के कहें तो साधु पासवान पूरी तरीके से तैयार हैं हाजीपुर लोकसभा चुनावी रन में उतरने के लिए। बस तेजस्वी यादव की ग्रीन सिग्नल का इंतजार है अभी।